हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम एक और प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। यह आपका साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें आपके 3 एक्सपेरिमेंट 3 टेस्ट हैं। एक मैंने कंप्लीट फाइल ऑलरेडी डाल रखी है और आपकी अदर जो टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी भी वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आज की वीडियो में हम जिस प्रैक्टिकल की बात करेंगे वो है आपका मिरर ड्राइंग का। जो मिरर ड्राइंग का प्रैक्टिकल है आपका, वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, देन हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको दोनों लिखना होता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको थ्योरी लिखनी रहती है जिस पर आपकी जो प्रैक्टिकल है या जो टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो आपका टेस्ट है वो बेस्ड है आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी आप कहीं से भी लिख सकते हो, किसी भी बुक से या फिर गूगल से, कहीं से भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिखाया है। देन हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे, क्योंकि अब बात तो हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की कर रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। देन हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन दिखाई है। आप एक या एक से ज़्यादा डेफिनेशन भी दिखा सकते हो। बस याद रखिएगा कि आप जो जो अपनी फ़ाइल में मेंशन करोगे ना वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपका वाइवा होगा तो आपका वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देन मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग दिखाया है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है, न्यूट्रल है, लिटरल है, वर्टिकल है एंड लो रोड ट्रांसफ़र है। देन यहाँ पे थ्योरीज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ठीक है। थ्योरीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, इसमें से आपके वाइवा में क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि वाइवा में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसकी एक पर्टिकुलर मैंने सीरीज़ बना करके प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। हर टेस्ट एंड प्रैक्टिकल से ढेरों क्वेश्चन उसमें हैं और इंडिविजुअली भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब करके, और उसकी एक पूरी सीरीज़ है। तो आप अगर अपना वाइवा देने जा रहे हो ना तो उसको देख करके ज़रूर जाइएगा। देन यहाँ पे थ्योरी में है आपका मेंटल डिसिप्लिन और फैकल्टी थ्योरी। देन है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो कि आपकी थॉर्नडाइक की है। देन थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। देन स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, ये भी तो इंटेलिजेंस की है। गेस्टाल्ट की थ्योरी है ट्रांसफ़र की आपकी। देन रोल ऑफ टीचर इन इंश्योरिंग पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसमें टीचर का क्या रोल होता है हमें वो देखना है। तो ये हमने यहाँ पे रोल्स लिखे हुए हैं। प्रमोट करता है डेप्थ स्टडी को। देन लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग। अब हमने जो हमारा ये प्रैक्टिकल है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम एक आधा पेज का एक्सप्लेनेशन देंगे। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। इसमें आप इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग विद द हेल्प ऑफ मिरर ड्राइंग। किस टाइप की लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है ये हम मिरर ड्राइंग से देखते हैं। देन आपको डिटेल देनी है सब्जेक्ट की जिस पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेम है, एज है, जेंडर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सेम आपको एक्सपेरिमेंटर का मतलब अपना नाम लिखना है, अपनी एज, अपना जेंडर और आपका जो क्वालिफिकेशन है एंड आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ सॉरी। देन डिटेल ऑफ द सेशन, डेट, किस डेट को आपने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, टाइम क्या था और जगह क्या थी। जगह हमेशा साइकोलॉजी लैब ही होगी, भले आप घर पे क्यों ना कर रहे हो। देन आपका है मटेरियल रिक्वायर्ड। अब इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा, तो एक मिरर ड्राइंग एपरेटस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट या टूल टाइप का होता है जिसमें आप अपना जो आपको पेपर मिलता है ना उसको रख करके और सामने देख करके आप क्या करते हो, ड्राइंग बनाते हो। देन स्टॉप वॉच है, पेंसिल है, स्टार ड्राइंग शीट है, ग्राफ पेपर है। इसके बाद में प्राइमरी सेटअप है आपका
जो आपका एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको रखनी है अपने पास, या जो जो चीज़ें आपको देखनी है वो हैं। देन इंस्ट्रक्शन ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके बाद में प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपका टेबल नंबर 1 बनेगा। ये जो आप स्टार का देख रहे हो ना, यही स्टार आपको बनाना है। तो जो एपरेटस होगा, जो टूल होगा ना, उसके आप नीचे साइड में यहाँ पर स्टार की ये पिक्चर रखेंगे, और आपको मिरर में देखना है, पेपर पे नहीं देखना है। मिरर पे देख करके, और पेपर पे नहीं देखोगे, और सिर्फ पेपर पे पेंसिल से ये जो 2 लाइंस के बीच में जगह दिख रही है आपको, मतलब स्टार के दोनों साइड आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो इनके बीच में आपको क्या करना है, आपको इनके बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन जितनी बार आपकी दोनों साइड्स पे टच करेंगी, उसको हम काउंट करेंगे और उसको हम एरर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको साइकोलॉजी लैब में करनी है। इसको पहले 2 हम लेफ़्ट हैंड से करेंगे, और लास्ट के 2 हम लेफ़्ट हैंड से करेंगे, बाकी सारे हम राइट हैंड से करेंगे। तो टेबल में एक बार देख लेते हैं। हम सीरियल नंबर दिखाएंगे, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स दिखाएंगे, हैंड जिसका यूज़ करेंगे, एंड टाइम और एरर। तो देखिए पहले 2 में हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड का यूज़ किया, 90 सेकेंड एंड 60 सेकेंड का टाइम लगा। 12 एरर्स, मतलब जितनी बार वो लाइन में टच कर जाएगी ना आपकी पेंसिल, रुकना नहीं है आपको, कंटिन्यूअसली पूरा बनाना है। बस जितनी बार आपकी पेंसिल टच करेगी, आपको वो एरर काउंट करके, जितनी बार छुई है ना, उसको आपको काउंट करके लिखना है। देन फिर राइट हैंड से सारी होंगी, और लास्ट की 2 फिर से आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड से हैं, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, लास्ट में आते आते क्या हो रहा है, एरर कम हो रही है ना, धीरे धीरे एरर जो हो रही है वो कम हो रही है। तो जो आपकी लर्निंग है ना, वो एक हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे मीन निकालते हैं। मीन निकालना आपको बहुत ईजिली आता है। मीन में हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग के 3 लेने हैं, फर्स्ट 3 ट्रायल्स लेने हैं, 90, 60 एंड 54, और 3 हैं तो इसलिए हम इनको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 68 सेकेंड आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, लास्ट के 3 ट्रायल्स लेने हैं। तो लास्ट के 3 ट्रायल्स में आपका 25, 56 एंड 48 था। उसके बाद हम इसका भी मीन निकाल देंगे। इसका मीन आपका 43 सेकेंड आएगा, ठीक है ना। अब एरर्स को सेम हम देखेंगे। पहले हमने क्या किया, टाइम निकाला, अब एरर्स में भी हम मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम प्री टेस्ट की अपनी निकालेंगे मीन, जो जिसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का हमने देखा एरर कितना था, एंड प्रो टेस्ट में हम 14th, 15th एंड 16th का देखेंगे कि उसमें एरर्स कितनी थी, और उनकी मीन निकालेंगे। इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिज़ल्ट का एक टेबल बनाना है, जिसमें हम हैंड यूज़ लिखेंगे, टाइम और एरर, ठीक है। यहाँ पे आप जो एरर निकाले हैं ना, आप मीन जो निकाले हैं ना, उसको लिखोगे। तो प्री टेस्ट आपके स्टार्टिंग के 3, तो 68 आया था आपका, 68 सेकेंड आया था टाइम का, एंड 5.3 आपकी एरर थी। प्रो टेस्ट आपके लास्ट के 3, जिसमें आपको 43 सेकेंड आया, और एरर कितनी थी, 4 थी। अब हमें देखना है ट्रांसफ़र, मतलब कितना चेंज आया। तो इसके लिए आपका जो ट्रांसफ़र परसेंट है, उसका एक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो फर्स्ट 3 ट्रायल्स के मीन और लास्ट 3 ट्रायल्स के मीन को माइनस कर देना है, और अपॉन में फर्स्ट 3 ट्रायल्स के मीन का आपको लिखना है। तो हमारा फर्स्ट का आया था 5.3, माइनस करेंगे हम पोस्ट वाले का, एंड अपॉन प्री टेस्ट इंटू 100, ठीक है ना। तो आपका कितना है, 24.52% ट्रांसफ़र हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। जो डैश डैश से रिप्रेजेंट किया है वो लेफ़्ट हैंड है, जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका राइट हैंड है। तो आपने देखा ही है कि डैश डैश से हमने क्या किया है, स्टार्टिंग के 2 हमारे लेफ़्ट हैंड के हैं, और लास्ट के 2 हमारे लेफ़्ट हैंड के हैं। उसके बाद में जो भी एरर्स हुई हैं उसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखानी है। ये इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट आपकी, जो आपका सब्जेक्ट था ना, जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसको लिखनी है। ये आप मत लिखिएगा, क्योंकि फिर एग्जामिनर बोलेगा कि ये आपकी राइटिंग कैसे है, आपने थोड़ी ना टेस्ट दिया है। तो क्या करना है, उससे लिखाना है कि उसको उसका एक्सपीरियंस कैसा था। बस सिंपल उसको ये लिखना है, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या उसने फ़ील किया, क्या चेंजेस आए या नहीं आए, ये सब चीज़ें।
इसके बाद में आपको कंक्लूज़न दिखा देना है, थोड़ा सा आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करा या जो भी आंसर है उसको कंक्लूड करेंगे एंड देन आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर रेफरेंस है, रेफरेंस भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए जहाँ से भी आपने डाटा को लिया है।